जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। शास्त्रों मोक्ष के बारे में बताने वाले मुख्य हिंदू दर्शन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन हैं। शास्त्रकारों ने जीवन के चार उद्देश्य बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष से मुक्त आत्माओं का चित्रण। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग, नरक आदि की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्ग लोक की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य व शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले। इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण माना गया है। संसार आवागमन, जन्म, मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। प्रायः सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इसे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तु सत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलतः सभी प्राणियों में मोक्ष की कल्पना प्रायः आत्मवादी है। अंततोगत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूति ही सिद्ध हो पाता है। सबसे पहले तो पुण्य या पाप से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों का अभाव ही मोक्ष है। इसके लिए आवश्यक है कि पुण्य अथवा पाप के प्रति आसक्ति रखे बिना प्राकृतिक रूप से कर्म करते चलना है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, अपितु वह जल के प्रवाह के ही समान गतिशील होता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्र शुभाशुभ इच्छाओं का परित्याग करके यदि केवल कर्तव्य कर्मों के प्रति आचरण करे तो उसके कर्म बंधन का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाता है और यही क्रम मुक्ति का प्रथम सोपान है। यद्यपि विभिन्न प्रणालियों ने अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुसार मोक्ष की अलग अलग कल्पना की है, तथापि अज्ञान दुख से मुक्त हो सकता है। इसे जीवन मुक्ति कहेंगे। किंतु सत्य प्रणालियां जिनमें न्याय, वैशेषिक एवं विशिष्टाद्वैत उल्लेखनीय है, जीवन मुक्ति की संभावना को अस्वीकार करते हैं। दूसरे रूप को विदेह मुक्ति कहते हैं। जिसके सुख दुख के भावों का विनाश हो गया हो, वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से
सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे निग्रहवादी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह अद्वैतानुभूति की स्थिति है। इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्षु को श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में नानात्व का जो अविद्याकृत है विनाश होता है और आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है। मुमुक्षु तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। यहाँ आत्म साक्षात्कार को हो मोक्ष माना गया है। वेदांत में यह स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। मृत्युपरांत वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है। अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्ति ही मोक्ष है। लोकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत महत्व है। यह मनुष्य जीवन 4 उद्देश्यों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। इनका वर्णन वेदों व अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है। ये चारों आपस में गहरा संबंध रखते हैं। धर्म का अर्थ है वे सभी कार्य जो आत्मा व समाज की उन्नति करने वाले हो। अर्थ से तात्पर्य है किसी अच्छे कलात्मक कार्य द्वारा धनार्जन करना। काम का अर्थ है जीवन को सात्विक व सुख सुविधा संपन्न बनाना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हुए हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया है। गीता में भी योग के बारे में वर्णन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में भी अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण की कल्पना मोक्ष के समानांतर ही की गई है। निर्माण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा निर्वाण के सिद्धांत का उपहास बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करना भी भूल गए हैं। जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं, सभी संज्ञाएं रुक जाती है, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है, परिनिर्वाण कहलाता है। निर्वाण का कभी भी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। तथागत बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। निर्वाण प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जीवन जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है। निर्वाण ही ध्येय है। निर्वाण माध्यम मार्ग है। निर्वाण अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बौद्ध दर्शन में भी बंधन का कारण तृष्णा, वितृष्णा तथा अविद्या को माना गया है।
जब आदमी इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। वे इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनमें से प्रथम दो ज्ञान, मध्य के तीन शील एवं अंतिम तीन समाधि के अंतर्गत आते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करने पर तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा के निरोध से संग्रह प्रवृत्ति का निरोध होता है। इस प्रकार की मुक्ति जीवन में भी संभव है, किंतु मृत्युपरांत निर्वाण का क्या स्वरूप होगा, इसे निषेधात्मक रूप से बतलाया गया है। एक प्रकार से वह संलय के समान है। जैन दर्शन जैन दर्शन में जीवन और आजीवन का संबंध कर्म के माध्यम से स्थापित होता है। कर्म के माध्यम से जीव को अजीव या जड़ से बंध जाना ही बंधन है। इस प्रक्रिया का आस्त्राव शब्द से व्यक्त करते हैं। आस्त्राव का निरोध होने पर ही जीव अजीव से मुक्त हो सकता है। इसके लिए त्रिविध संयम की व्यवस्था की गई है: सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन रत्नत्रय के पालन से आश्रव निरुद्ध होता है। मुक्ति होने के क्रम में दो स्थितियां आती है। पहले नवीन कर्मों का प्रवाह निरुद्ध होता है, इसे संवर कहते हैं। दूसरी अवस्था में पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का भी विनाश हो जाता है, इसे निर्जरा कहते हैं। इसके बाद की ही स्थिति मोक्ष कहलाती है। यह जीवन मुक्ति की स्थिति है। यह स्पष्ट रूप से पारमार्थिक स्वरूप माना गया है। विदेह मुक्ति की अवस्था में केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा सर्वांगीण संपूर्ण होती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शांति एवं अनंत ऐश्वर्य उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय वैशेषिक मोक्ष की कल्पना भिन्न प्रकार से करते हैं। वे मोक्ष की स्थिति को आनंदमय नहीं मानते, क्योंकि दुख और सुख दोनों आत्मा के विशेष गुण हैं, इसलिए दोनों सत्य हैं। न्याय वैशेषिक अभाव को भी एक पदार्थ मानते हैं, इसलिए दोनों सत्य हैं। न्याय वैशेषिक अभाव को भी एक पदार्थ मानते हैं, इसलिए दुख के अभाव का अर्थ आनंद का होना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपवर्ग, दुख सुख दोनों से परे होना। ये दोनों आत्मा के मूलभूत गुण नहीं है, इसलिए मोक्ष की स्थिति में आत्मा दोनों से मुक्त हो जाती है। दुख से मुक्ति पाने के पहले हमें सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दुख अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसका अतिक्रमण कर सकते हैं। यह अवस्था सुख दुख के परे होने से प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति देह त्याग के पश्चात विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा अपने विशेष गुणों से परे हो जाता है। एक तरह से वह संवेदनहीन और इच्छा शून्य हो जाता है। उसमें पुनः चैतन्य प्रविष्ट होगा ही नहीं। जीवन मुक्ति इस संप्रदाय में अस्वीकार की गई है। फिर वह अच्छे कर्मों का संपादन करते हुए दिव्य विभूति पद को प्राप्त कर सकता है, किंतु आत्मा के विशेष गुण बने रहेंगे। इसमें भी योग, ध्यान और क्रमिक अभ्यास के कठोर संयमों का पालन करना पड़ता है। सांख्य दर्शन। सांख्य योग में कैवल्य को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह मोक्ष के समान ही है। यह
जिससे मुक्त होता है उसे प्रकृति, और जो मुक्त होता है उसे पुरुष स्वरूप से ही असंग है। कैवल्य उसका स्वभाव है। प्रकृति के संसर्ग में आने पर वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह अहम बुद्धि के आ जाने पर संसार को सत्य मान लेता है। संसार के प्रति अनासक्ति भाव उत्पन्न करने के लिए मुमुक्षु को कठोर तप, नियम एवं संयम का पालन करना पड़ता है। इस कठोर साधना के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस धारणा के माध्यम से वे अहम भाव से मुक्त होता है। यहाँ मुक्त होने का अर्थ किसी अन्य सत्ता, ईश्वर या ब्रह्म से संयोग नहीं है, बल्कि मोक्ष यहाँ वियोग की स्थिति है। प्रवृत्ति से मुक्त होकर परम शांति का मनन करता हुआ पुरुष अपनी असफलता को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में साधक जीवन मुक्त हो जाता है। प्रकृति से अपनी भिन्नता को समझते हुए वह रोग, द्वेष इत्यादि से प्रभावित नहीं होगा। देह त्यागने के बाद वह विदेह मुक्त हो जाएगा। सांध्य ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन योग ईश्वर प्रणिधान या भक्ति को भी मोक्ष का साधन मानता है, किंतु यह श्रद्धालु अथवा अज्ञानियों के लिए स्वीकृत किया गया है, जो कठोर योगांगों का अभ्यास करने में अक्षम है। पूर्व मीमांसा में कर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिए जीवन में दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाला धार्मिक कर्म करे। ये धार्मिक कर्म यज्ञ, दान इत्यादि करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एक तरह से मोक्ष कर इससे कोई संबंध नहीं है। अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत में मोक्ष की कल्पना उपनिषदों के आधार पर की गई है। वेदांत में कर्म अथवा भक्ति की प्रधानता न देकर ज्ञान को प्रधानता दी गई है। यद्यपि मुमुक्षु को कुछ निश्चित अनुशासनों का पालन करना पड़ता है, इसके अनंतर अद्वैतवादी शिक्षा पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। आत्मा को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होना होता है, यही मोक्ष है। तब आत्मा सत्य चित्त आनंद से पूर्ण हो जाता है। आचार्य शंकर इस सिद्धांत के प्रधान व्याख्याता है। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, जाति निकूल गोत्र दुरंग, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयार्तिवर्ती यद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अर्थ, जाति नीति कुल गोत्र से परे, नाम रूप गुण दोष से रहित, जो देश काल और विषयों से परे है, और जिसमें यद ब्रह्म तत्वमसि, जो ब्रह्म है वही तुम हो, का भाव अपने अंदर लाओ। विशिष्टाद्वैत विशिष्टाद्वैत में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्रधान माना गया है। भक्ति के माध्यम से नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। नारायण के संरक्षण में ही पूर्ण मुक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह सानिध्य 2 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। क्रमशः इसे भक्ति और प्रपत्ति कहते हैं। प्रपत्ति का अर्थ है ईश्वर की कृपा पर पूर्ण विश्वास करके आत्मसमर्पण करना। इससे सहज ही मोक्ष लाभ होता है। रामानुज ने भक्ति के अंतर्गत कर्म योग एवं ज्ञान योग को भी गौण महत्व दिया है। भक्ति योग में ईश्वर का निरंतर चिंतन अनिवार्य बतलाया गया है।
इस चिंतन का रूप प्रेममय भी हो सकता है, किंतु इसके साथ इसके माध्यम से मुमुक्षु ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, उसे ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती। इसलिए रामानुज जीवन मुक्ति को नहीं मानते। वह तो विदेह मुक्ति के बाद नारायण के लोक में ही संभव है। प्रपत्ति और भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर कृपा के फल स्वरूप मुक्ति संभव है। मध्वाचार्य भी मोक्ष के लिए भक्ति को साधन मानते हैं। इसी भक्ति के कारण जीव को ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कैवल्य स्वर्ग। आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।